जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है द मैसेज। मुंबई शहर हालांकि सोता नहीं है, लेकिन रम्या का अपार्टमेंट लगभग पसर चला था। घड़ी की सुई 12 को धीरे से छू गई थी और सन्नाटा आंखें बिछाए रात को बिना पलकें झपकाए ताकने लगा था। कुछ बेपरवाह वफादार भौंक भौंक कर अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे थे। अरे कितना भौंकोगे? नींद आई नहीं कि हंगामा शुरू? रोज का काम बन गया है। मैं तो तंग आ गई हूं। कच्ची नींद से उठती रम्या खिड़की से बाहर देख चीख पड़ी, चुप पागल कहीं के! क्या हो जाता है रात होते ही इनको? भगवान नई नौकरी लगवाओ ताकि यहां से निजात मिले, कम से कम चैन की नींद तो मिलेगी। फिर बड़बड़ाती वापस बिस्तर में घुस गई और दोनों कानों को तकिए के बीच भींचे सोने की कोशिश में लग गई। बड़ा सा लिविंग एरिया और साथ लगा बेडरूम। मुंबई में इतना बड़ा फ्लैट ठीक ठाक कमाने वाले को ही मिलता है। पूरे घर में जलता एक छोटा सा लैंप ही अंधेरे को मात दे रहा था। घड़ी आगे को बढ़ने लगी और बाहर चिल्ला रहे 4 टांगों वाले दोस्त अब थक हार कर सड़क का किनारा पकड़ चुके थे। रम्या के घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। घड़ी की सुई की मंद आवाज इस समय शोर सी लगने लगी थी। हल्के खर्राटों की आवाज भी आने लगी। शायद दिन भर के काम का बोझ रम्या को गहरी नींद में धकेल चुका था। अचानक उसके मोबाइल पर लगातार कई मैसेजेस आने लगे। एक साथ आई इन मैसेजेस की आवाज ने रम्या को सहमे से अंदाज में उठा दिया। उसने अधखुली आंखों से मोबाइल को खोला। सबसे पहले उसने समय देखा, 12:45। फिर आए मैसेजेस को पढ़ने लगी। हर एक मैसेज में बस यही लिखा था, हाय आई मिस यू, पर नंबर तो अनजान सा था। रम्या ने भारी सांस ली और ये सोचकर कि कोई फालतू पीछे पड़ा होगा सो गई। पर कुछ देर बाद अचानक जब वापस कई मैसेजेस आए तो गुस्से में मैसेजेस दोबारा पढ़ने लगी। यू आर डिफरेंट, ये पहला मैसेज था। आई ऑलवेज वॉन्टेड यू, ये दूसरा। आई विल मीट यू सून, ये तीसरा मैसेज था। रम्या को ये मैसेजेस बहुत अजीब लग रहे थे। आज तक किसी ने इस तरह का मजाक उसके साथ नहीं किया था, वो भी बीच रात। उसने वापस मोबाइल एक तरफ रखा और चादर सर पर ओढ़ ली कि तभी एक और मैसेज आया। रम्या ने तुरंत मोबाइल उठाया और मैसेज पढ़ लिया। ये पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक कंपन उसके पूरे बदन से सरसराती निकल गई। उसकी नींद भरी आंखें फटी सी रह गई। मैसेज में लिखा था, योर येलो ड्रेस लुक्स गुड। पर मैसेज करने वाले को कैसे पता कि उसने येलो ड्रेस पहनी है? उसने झट से चारों ओर देखा, पर आसपास कोई नजर नहीं आया। वैसे भी बंद घर में कौन आ सकता था? उसने खिड़की से बाहर की ओर झांका, पर सामने भी कोई न था। हर फ्लैट अंधेरे में डूबा था। उसके बेडरूम में खिड़की के साथ एक बड़ा ग्लास लगा था जिसे आर पार देखा जा सकता था, पर इतनी ऊंचाई पर किसी की भी मौजूदगी संभव नहीं थी। छानबीन कर वो वापस बेड तक पहुंची ही थी कि तभी ग्लास पर एक दस्तक हुई। इस दस्तक ने रम्या को डर के करीब पहुंचा दिया। वो पल भर के लिए बुत बनी खड़ी रही। वो वापस मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। जब हिम्मत जुटा वो धीरे से वापस मुड़ी तो सामने का नजारा देख चीख पड़ी। ग्लास पर अपना मुंह चिपकाए कोई खड़ा था, पर कैसे? 15वीं मंजिल पर किसी का इस तरह आना और ग्लास पर चिपक कर खड़ा रहना मुमकिन ही नहीं था। उस व्यक्ति की नाक ग्लास पर चिपटी थी, उसकी बड़ी आंखें थीं और उसके दोनों हाथ खुले थे। रम्या यह दृश्य देख हिल सी गई
वो व्यक्ति नजरें टिकाए कुछ पल रम्या को ताकता रहा, फिर हल्की मुस्कान भर ऊपर शर्ट की जेब से एक लिपस्टिक निकाली और ग्लास पर कुछ लिखने लगा। लाल लिपस्टिक से उसने लिखा आई लव यू और फिर दोनों हाथों को छोड़ दिया। रम्या के सामने वो व्यक्ति नीचे गिर गया। घबराई रम्या लड़खड़ाते हुए खिड़की के करीब पहुंची और हाँफते हुए नीचे की ओर देखने लगी। उसे यकीन था वो व्यक्ति नीचे गिरकर मर गया होगा, पर नीचे कुछ भी नहीं था। हवा का एक झोंका उसके बालों को उड़ाकर चला गया। कांपते हाथों से उसने खिड़की बंद की। आंसू उसकी आंखों से नीचे गिरने लगे। खुद को रोकते रोकते वो आखिर रो पड़ी। कुछ देर रोने के बाद उसने नीचे गार्ड को फोन लगाया, फिर अपनी दोस्त सौम्या को भी आने को कहा। कुछ ही देर में उसके घर के अंदर 2 गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने नीचे ऊपर हर जगह तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। मैडम, इतनी ऊपर किसी का आना पॉसिबल नहीं है। फिर आप कह रही हैं वो नीचे गिर गया, पर हम तो ठीक नीचे ही बैठे थे। ना तो हमें कोई ऊपर आता दिखा और ना ही नीचे गिरता। फिर भी हम ध्यान से देख लेंगे, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। रम्या की सहेली सौम्या भी आ चुकी थी। अरे तू नींद में होगी, ये सपना देखा होगा तूने, सौम्या ने रम्या को सहारा देते हुए कहा। और वो मैसेजेस, उनका क्या? रम्या अभी भी डरी हुई थी। हो सकता है मैसेजेस देखकर तू सो गई हो और सपने में देखा हो तूने उस बंदे को। चल अब सो जा, मैं आज तेरे साथ रुक जाती हूं। सौम्या ने किसी तरह उसे संभाला। आखिर सूरज की किरणें फिर से उसके घर झांकने लगी और रम्या ने उसे एक बुरा सपना समझ भुला दिया। दिन भर वापस काम करने में लग जाने के बाद वो भूल ही गई थी कि बीती रात कुछ ऐसा हुआ भी था। पर जब वो वापस घर लौटी तो ठहर ठहर कर ग्लास की ओर देखती रहती और खुद से सवाल करती कि क्या वो बस एक सपना था। घड़ी की सुई फिर से अंधेरे की ओर दौड़ने लगी और रात दस्तक देने लगी। रम्या देर रात तक सौम्या और रणधीर से बात करती रही। रणधीर उसके भाई का दोस्त था और मुंबई में वही था जो जरूरत के समय काम आता था। बात करते करते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। पर फिर बीच रात लगातार वही मैसेजेस आने लगे। इन आवाजों ने रम्या को अंदर तक हिला दिया। उसके हाथ पांव फूल गए, उसका गला सूख गया। मैसेज में फिर लिखा था योर ब्लैक ड्रेस लुक्स गुड। वो जानती थी कि उसे आज भी कोई देख रहा है। ग्लास पर फिर से एक दस्तक हुई और वही व्यक्ति खुद को चिपकाए दोनों हाथों को फैलाए ठीक उसी जगह खड़ा था। इस भयानक मंजर को देख रम्या से रहा न गया और वो जोर जोर से चीखने लगी। जैसे जैसे उसकी चीख की आवाज बढ़ती, उस व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान बढ़ती जाती। उसकी बड़ी डरा देने वाली आंखें एकटक रम्या को घूरे जा रही थी। कौन है वो व्यक्ति? क्या रम्या के साथ जो हो रहा था वो महज एक सपना था या फिर कोई खौफनाक सच? सुनाऊंगा आगे की कहानी द मैसेज भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।